दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा में सिंधिया के ये क्या हाल, नया इंडिया। माधवराव सिंधिया के साथ मैंने बहुत ही निकटता के साथ काम किया है। उनकी तुलना ज्योतिरादित्य जी से करना माधवराव जी के साथ अन्याय होगा। कांग्रेस ने माधवराव जी व ज्योतिरादित्य जी को भरपूर सम्मान व अवसर दिया। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता भानु प्रताप सैनी और बीजेपी के नेता प्रदीप होलकर। देखिए क्या कहते हैं। वर्तमान में ट्वीट का दौर चल रहा है। हर कोई एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहा है। चुनाव का संबंध है, चुनाव का संपर्क चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि माधवराव सिंधिया जी में बहुत घनिष्ठ थे, ज्योतिराव सिंधिया जी को बहुत आदर सम्मान दिया, लेकिन अगर ज्योतिराव सिंधिया जी को आदर सम्मान दिया होता तो वो दिग्विजय सिंह जो समझ नहीं पा रहे हैं कि माधवराव ज्योतिराव सिंधिया का चेहरा दिखा के ज्योतिराव सिंधिया ने ही इतनी मेहनत करके कांग्रेस को सीट दिलवाई और सीएम का दावेदार उनको बनना था, उसके बदले उन्होंने बना दिया कमलनाथ जी को। यह सबसे बड़ी गलती दिग्विजय सिंह ने पीछे करी उनकी राजनीति खत्म करने के लिए। जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जब उन्होंने बीजेपी के शरण में गए, बीजेपी ने उनकी महत्व का समझा और बीजेपी ने उनको वही उससे ज्यादा मान सम्मान दिया। वो उनके 22 विधायक जो आंख बंद करके विधायक पद छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के उनके साथ गए, उन्होंने बीजेपी के ऊपर विश्वास किया, उसको समर्थन दिया, जिसको बोल दिया कि तुम सड़क पे आ जाओ। मतलब जिसकी इज्जत नहीं की, जिसके चेहरे से तुमने चुनाव लड़ा, आज उसको तुमने सड़क पे लाने की बात कही तो उसने सड़क पे तुमको ला दिया। वो आज वो किसी निस्वार्थ से करोड़पति है, अरबपति है, स्वार्थ की भावना से नहीं गए हैं। वो अपना अपमान महसूस कर रहे थे कांग्रेस के अंदर, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आज बीजेपी उनको वही मान सम्मान दे रही है, उससे बड़ा मान सम्मान दे रही है। वो उनके सभी मंत्री विधायक पूरे निस्वार्थ रूप में उनके साथ में बीजेपी में शामिल हुए हैं। और विधायक का पद और मिनिस्टर का पद छोड़ना सरल बात नहीं है, उसके पश्चात भी उन्होंने ये सब काम किया। इसलिए ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए जिससे किसी के ऊपर आघात पहुंचे। और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें एक लोटा पानी का निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आता हूँ माधवराव सिंधिया जी पे। बहुत दिन पहले राजेश पायलट साहब ने, माधवराव सिंधिया जी ने भी कांग्रेस से बगावत करी थी। कहीं भी उनकी दाल नहीं गली, वापस आके कांग्रेस में और उनको वापस वही मान सम्मान मिला। वही हरकत आज ज्योतिराव सिंधिया जी कर रहे हैं। मैं सोचूंगा कि सिंधिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस में उनको बहुत मान सम्मान मिल रहा था, उस मान सम्मान को सिंधिया जी हजम नहीं कर पाए। अभी भी सिंधिया जी आपके पास में बहुत लक्की चांस, आप कांग्रेस में आ सकते हो, आपको वही मान सम्मान आपको वापस मिल सकता है। आपने कांग्रेस की इमेज खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस समुद्र है, पहाड़ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला तो आपको है। कांग्रेस आपको हथेलियों पे रखती थी, मान सम्मान से रखती थी, और आज आपको जगह कहाँ है? आपको आज का बीजेपी में पाँव में भी जगह नहीं मिल पा रही है। ये आपने सम्मान का अधिकार नहीं समझ पाए। आपका अभी भी सम्मान है, कांग्रेस में वापस आ जाए, आपका मान सम्मान मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, तुलसी सिलावट से सांवेर में 40 करोड़ में आप बिक गए। एक वोट के ऊपर 5 लाख रुपए आते हैं। क्या जनता को आपने बेचने का ठेका ले रखा है? जनता ने आपको मान सम्मान से जिताया, आप मान सम्मान से मंत्री बने और आप जाके बिक गए, कांग्रेस की सरकार गिरा दी। कमलनाथ जैसा मुख्यमंत्री मैंने आज 35 साल से मैं इंदौर में रह रहा हूँ, कमलनाथ जैसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। जनता के हितों में, किसानों के हितों में, महिलाओं के हितों में, गरीबों के हितों में, और ऐसा व्यवस्था मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखे। कमलनाथ सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री थे और आगे भी हम सरकार बनाएंगे कमलनाथ की। ये जो भग गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज उनकी हालत कैसी है, आज उनका धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वैसी हालत उनकी हो रही है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जनता से, बीजेपी को नकारो और कांग्रेस को लाओ। अब मैं आता हूँ 1947 पे, जब देश आजाद हुआ था, पूरा देश निजीकरण पे था। राजा महाराजाओं के राज चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कैसे मेहनत करके अखंड भारत बनाया
और आज मोदी साहब उस अखंड भारत को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये अंडानी और अंबानी के हाथों में बेच रहे हैं। क्या अधिकार है मोदी जी को कि हमको बेचे? इतनी हमारी संस्थाएं बेचे, बसा के बेचे, लाल किला बेचा क्या? और मोदी जी ने बनाया था लाल किला। मुसलमानों का विरोध करते हैं कि मुसलमानों ने लाल किला बनाया, उस पर हम आजादी का झंडा फहराते हैं। एक किला बना के दिखाओ मोदी जी, तो हम जाने। BSNL को बेच दिया, LIC को बेच दिया, पूरा देश का निजीकरण करना चाहते हैं। आपने क्या करा देश के लिए वो तो हमें बताएं। मैं जनता से निवेदन करूंगा, भाजपा को नकारो और कांग्रेस को लाओ, देश बचाओ। भाजपा की सोच अच्छी नहीं है। भाजपा की सोच छल कपट षड्यंत्रकारी राजनीति करती है। हमारा देश अखंड है, हम अखंडता का चाहता हैं और हम भारत को एक सूत्र में पहुंचना चाहते हैं। यही कांग्रेस की देन है। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.